नमो नमः। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। संस्कृत संबंधी हर तरह के एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो वाच्य का मतलब है कि अपने बात को कहने का ढंग, अपने बात को कहने का तरीका, अभिव्यक्त करने का ढंग। इसकी परिभाषा वाक्य के कहने की रीति को, ढंग को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, कर्तवाच्य मतलब कर्ता, कर्मवाच्य मतलब कर्म और भाववाच्य को क्रियावाच्य भी कहते हैं। एक सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। कर्ता भी होता है, कर्म होता है और क्रिया भी होती है। जहाँ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक वाक्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्तवाच्य समझते हैं। इस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। इस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कैसी लगाई जाती है? कर्ता के अनुसार। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये कर्तवाच्य है। सबसे मेन पहचान है कि जिस वाक्य में प्रथमा जिसमें लगी हो उसको वही नाम दिया जाता है। अगर कर्ता में प्रथमा लगी है तो वो कर्तवाच्य है और कर्म में प्रथमा लगी है तो वो कर्मवाच्य है। मतलब जिसमें प्रथमा लगती है उस वाक्य का वही चीज़ प्रधान होती है और जो प्रधान होती है उसमें प्रथमा व्यक्ति लगती है। और दूसरी पहचान क्या है कि क्रिया जिसके अनुसार चलती है वही वो वाच्य कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो वो कर्तवाच्य हो गया और क्रिया अगर कर्म के अनुसार लगाई जा रही है तो वो कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा आपको हम बताते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो और क्रिया कर्ता के अनुसार हो उस वाच्य को कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे एक आपको उदाहरण बताते हैं कि रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम। तो रामः में प्रथमा व्यक्ति लगाई गई है और ग्रहम कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रहम तृतीय विभक्ति है और क्रिया में किसके अनुसार लगाई गई है? कर्ता के अनुसार लगाई। कर्ता में प्रथमा है तो इसीलिए उसी के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष एक वचन का ही क्रिया में प्रयोग हुआ है, गच्छति आया है। इस तरीके से कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वो कर्तवाच्य होता है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा के अनुसार देखिए तो ये होता है कि जिस वाक्य में कर्ता में तृतीया हो। अब देखिए हमने बताया था कि कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथमा थी, लेकिन देखिएगा कर्म में क्या अंतर है। कर्मवाच्य में कर्ता तो तृतीय विभक्ति का होता है, हमेशा कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है और कर्म में क्या होता है कि प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान का मतलब है कि कर्म में प्रथमा व्यक्ति आती है। जो प्रधान होगा वही तो भाई उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये रूल है। तो इसलिए कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिसके अनुसार क्रिया चले वही वो वाच्य होता है। भाई मेरे कहने के अनुसार जब चलेगा तभी तो हम प्रधान हुए, वरना हम काहे के प्रधान? तो इसलिए तभी वो वाच्य प्रधान होता है कि जिसके अनुसार क्रिया चले। कर्तवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चली? कर्ता के अनुसार। अब कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। तो क्रिया में क्या है? कर्म के अनुसार ही आएगी। अगर कर्म प्रथमा व्यक्ति में है
तो उसी तरीके से क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में आएगी, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी। देखिए जैसे एक उदाहरण है, मेरे द्वारा गांव जाया जाता है, तो मया ग्रामः गम्यते। इस वाक्य में कर्ता क्या है? मैं, मेरे द्वारा या मैं, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें मया आ गया। मेरे की तृतीया विभक्ति में क्या आएगा? मया। और कर्म कौन क्या है? गांव, तो गांव में क्या आएगा? गांव में प्रथमा विभक्ति आई है, तो ग्रामः आ गया। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। तो जब कर्म में प्रथमा विभक्ति है तो इसकी क्रिया में जाया जाता है तो क्या लगाएंगे? गम्यते। इसमें कर्म में आत्मनेपद में रूप चलते हैं, तो इसमें क्या आएगा? मया ग्रामः गम्यते। एक सेंटेंस और है कर्मवाचक का, जैसे रामेण गृहं गम्यते या विद्यार्थिना पाठा पठ्यते। अब विद्यार्थी, इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और कर्म में प्रथमा व्यक्ति आई है पाठा। क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार आई है, तो पाठा की तरह प्रथमा एक वचन आया पठ्यते, 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 पठ्यन्ते। इस तरीके से रूप आत्मनेपद के चलते हैं। ठीक है, तो कर्तवाच और कर्मवाच आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं भाववाच। भाववाच को क्रियावाच भी कहते हैं। यह वाक्य केवल अकर्मक क्रिया से ही होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। जिसमें कर्म नहीं हो उसको समझ लेना चाहिए, ये क्या है? भाववाच्य है। ये केवल कर्ता और क्रिया के द्वारा सेंटेंस पूरा होता है। जिस वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में रखी जाती हो, इसमें कोई रूल नहीं है, क्रिया स्वतंत्र रहती है। क्रिया चाहे कर्ता किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन क्रिया हमेशा प्रथमा पुरुष एक वचन की ही आएगी। इसमें क्रिया स्वतंत्र है, इसीलिए इसका नाम क्रियावाच्य या भाववाच्य है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि यह वाच्य केवल अकर्मक क्रिया से ही होता है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। और दूसरी पहचान क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता में तृतीया हो और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में रखी जाती हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मैं सोता हूँ, इसमें कर्म नहीं है, कर्ता है मैं और सोता हूँ मतलब क्रिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं कर्ता है तो इसमें क्या आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसमें तृतीया विभक्ति में क्या रखा जाएगा? मया सुप्यते, सुप्यते, सुप्येते, सुप्यन्ते। तो इसमें लेकिन इसमें प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा, इसलिए मया सुप्यते लगाया जाएगा। इसको और क्लियर करने के लिए बताते हैं कि भाववाच में कर्ता किसी भी लिंग और वचन का हो, लेकिन उसकी क्रिया में एक वचन ही होगा और इसमें कर्म का अभाव होता है। एक उदाहरण और बताते हैं, जैसे रामाभ्याम हस्यते। अब रामाभ्याम द्विवचन है और विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है, तो इसमें क्या आएगा? लेकिन क्रिया प्रथमा एक वचन की आएगी, हस्यते ही आएगा। चलिए फिर से एक शॉर्ट में एक बार तीनों वाच्यों के बारे में बताते हैं। कर्तवाच में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच में कर्म प्रधान होता है और भाववाच या क्रियावाच में क्रिया प्रधान होती है। प्रधान का मतलब है कि जिसमें जो वाच्य हो उसमें उसका प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तवाच में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्मवाच में कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है और क्रियावाच या भाववाच में क्रिया में प्रथमा व्यक्ति होती है। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाच्य क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि कहने के ढंग को या वाक्यों को कहने की रीत को वाच्य कहते हैं। और पूछा जा सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना होगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच, नंबर 2 कर्मवाच, नंबर 3 भाववाच।
और ये भी फिर ये पूछा जा सकता है कि कर्तवाच्य में क्या प्रधान होता है। तो कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। और जो प्रधान होता है उसी में उस प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको तीनों वाच्य समझने चाहिए। वाच्य परिवर्तन करिए। तो कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में जैसे बदलना हो तो उसके कुछ नियम होते हैं। नंबर 1 नियम कि कर्मवाच्य को क्रिया सदैव आत्मनेपद में आती है। जैसे कर्तवाच्य का सेंटेंस दिया गया है और हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो एक नियम ये होता है कि कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा आत्मनेपद में आती है। देखिए, एक 2 तरह के रूप चलते हैं, धातु रूप होते हैं, एक परस्मै पद और एक आत्मनेपद। नंबर 2 नियम ये है कि कर्तवाच्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में और कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलकर रखा जाता है। ठीक है। तीसरा नियम यह है कि कर्म के पुरुष तथा वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जब हम कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया को बदल देंगे, क्रिया का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 नियम यह है कि अकारांत धातुओं में आ, ए, ऐ, ओ, औ का हमेशा क्या ई बनाकर रूप बनाते हैं। जैसे पा, दा, धा, भा, स्था, गा, ये जो रूप होते हैं इनको क्या बदल देंगे, पी, दी, धी, भी, स्थि, गी, इस तरीके से रूप बनाते हैं। जैसे क्या बनेगा, पा का पीयते, दा का दीयते, स्था का स्थीयते, गा का गीयते, इस तरीके से रूप बनाते हैं। 5वां नियम क्या है, यदि धातुओं के आदि में, मतलब आदि मतलब पहले, या व रा आदि आए तो कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो या का ई और वा का ऊ हो जाता है। जैसे यज से इज्जते हो जाएगा और वस से उस्सते हो जाएगा। या का ई हो जाएगा और वा का ऊ हो जाता है। ठीक है। जिन धातुओं में अंत में ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ होता है तो कर्मवाच्य में ई से ई कर देते हैं और ऊ से ऊ, बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे जी का जीयते हो जाएगा, ची का चीयते हो जाएगा, श्रु का श्रूयते हो जाएगा और स्तु का स्तुयते हो जाएगा। इस तरीके से कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के ये कुछ नियम हैं। इनको आप अच्छे से लिख करके नोट डाउन करके समझिए। कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलने के भी कुछ नियम हैं। जैसे भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपद में आती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया सदैव लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होती है। हमने बताया भाववाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी। और तीसरा नियम क्या है कि सर्वधातुक लकारों में धातु में यक प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाएं इस प्रकार परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे पठति का पठ्यते हो जाएगा, लिखति का लिख्यते हो जाएगा, खादति का खाद्यते हो जाएगा, धावति का धाव्यते हो जाएगा, भवति का भूयते हो जाएगा, करोति का क्रियते हो जाएगा। इस तरीके से ये परिवर्तन हो जाता है। तो वाच्य आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।